हेलो दोस्तों, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो कि बिहार सिविल जज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कब पारित हुआ? तो सर्वप्रथम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम सन 1877 में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कब से प्रवृत्त है? तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 1 मार्च 1964 से लागू हुआ। नेक्स्ट है, विशेष अनुतोष अधिनियम 1963 के किस धारा में प्रावधान है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम केवल किसी व्यक्ति के सिविल अधिकारों को परिवर्तनीय करने के लिए ही अनुदत्त किया जाता है, दंड विधि को परिवर्तनीय कराने के लिए नहीं। तो ऐसा प्रावधान SRA के सेक्शन 4 में किया गया है। नेक्स्ट है, आधिपत्य स्वामित्व की वास्तविक या भौतिक अनुभूति है, ये किसने कहा है? तो ये इहरिंग ने कहा है। नेक्स्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष क्या है? तो देखते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष क्या है। संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण, संविदाओं का विखंडन, लिखतों का रद्दकरण इत्यादि विनिर्दिष्ट अनुतोष हैं। नेक्स्ट है, संविदा भंग होने पर कौन से उपचार पीड़ित पक्षकार को उपलब्ध हैं? तो देखते हैं पीड़ित पक्षकार को कौन कौन से उपचार उपलब्ध हैं। पहला है, विखंडन का वाद कर सकता है, दूसरा क्षतिपूर्ति का वाद कर सकता है, और संविदा के विशिष्ट अनुपालन का वाद कर सकता है। नेक्स्ट है, विनिर्दिष्ट अनुतोष किस प्रयोजन हेतु अनुदत्त किया जाता है? तो व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। ऐसा प्रावधान धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। देखते हैं धारा 4 के अंतर्गत क्या क्या किया गया है। विनिर्दिष्ट अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए ही अनुदत्त किया जा सकता है, न कि किसी दंड विधि के प्रवर्तन के प्रयोजन मात्र के लिए। ऐसा प्रावधान धारा 4 में है। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट अचल संपत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से। नेक्स्ट है, स्वत्व के आधार पर कब्जे के लिए वाद लाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रावधान धारा 5 के अंतर्गत किया गया है। देखते हैं धारा 5 में क्या कहा गया है। धारा 5 कहता है, जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युद्धरण कर सकेगा। ऐसा प्रावधान धारा 5 में किया गया है। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट अचल संपत्ति के आधिपत्य के लिए अधिकृत पीड़ित व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित रीति से वाद ला सकता है। किसके अंतर्गत? धारा 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत वाद संस्थित करने की अवधि सीमा कितनी होती है? तो 12 वर्ष होती है। नेक्स्ट है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की कौन धारा अचल संपत्ति से निष्कासित व्यक्ति को शीघ्र और सरल प्रक्रिया द्वारा उपचार प्रदान करती है? तो धारा 6 उपचार प्रदान करती है। धारा 6 देख लेते हैं। धारा 6 में क्या कहा गया है? यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए तो वह अथवा उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युद्धरण कर सकेगा। ऐसा प्रावधान धारा 6 में किया गया है। नेक्स्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत किसी अचल संपत्ति के कब्जे से विधि द्वारा विहित प्रक्रिया से भिन्न रीति से बेदखल किया गया व्यक्ति उसका पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए वाद ला सकता है। कब ला सकता है? बेदखल किए जाने की तिथि से 6 माह के भीतर। नेक्स्ट है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कब वाद नहीं लाया जा सकता है?
तो बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 माह पश्चात तथा सरकार के विरुद्ध। ऐसा प्रावधान धारा 6 के क्लास ए और बी में किया गया है। नेक्स्ट है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश या डिक्री को कैसे चुनौती दिया जा सकता है? तो केवल पुनरीक्षण द्वारा चुनौती दिया जा सकता है। ऐसा प्रावधान धारा 6 के क्लास 3 में कहा गया। क्लास 3 में क्या कहा गया देखते हैं। इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से ना तो कोई अपील होगी और ना ऐसे किसी आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन ही अनुज्ञात होगा। इसका मतलब केवल पुनरीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश या डिक्री के पश्चात रोक नहीं है। कब रोक नहीं है? संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने एवं संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वाद संस्थित करने से। ऐसा प्रावधान धारा 6 के क्लास 4 में कहा गया। क्लास 4 में क्या कहा गया देखते हैं। इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट है, विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युद्धरण के संबंध में किस धारा में प्रावधान है? तो ऐसा प्रावधान अधिनियम की धारा 7 में है। धारा 7 क्या कहती है? जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार हो वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युद्धरण कर सकेगा। नेक्स्ट है, किसी चल संपत्ति का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए क्या साबित किया जाना आवश्यक नहीं है? तो ऐसी संपत्ति का मूल्य अत्यधिक है और क्या आवश्यक है? ऐसी संपत्ति के बदले दिया जाने वाला धन पर्याप्त प्रतिकर नहीं है। जो व्यक्ति कब्जा धारण किए हुए है वह उसका स्वामी नहीं है। जो व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करना चाहता है वह उसका अविलंब कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। नेक्स्ट है, यदि संविदा का पक्षकार संहिता को भंग करता है तो दूसरे पक्षकार को उसके विरुद्ध क्या उपचार प्राप्त है? तो उसके विशिष्ट पालन के लिए वाद संस्थित करने का अधिकार उसको प्राप्त है एवं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार उसको प्राप्त है। नेक्स्ट है, संविदा के विशिष्ट अनुपालन के वाद में प्रतिवादी को बचाव किस धारा में दिया गया है? तो ऐसा प्रावधान SRA 1963 की धारा 9 में किया गया है। तो धारा 9 को देखते हैं। जहाँ की किसी संविदा के बारे में किसी अनुतोष का दावा इस अध्याय के अधीन किया जाए वहाँ वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध उस अनुतोष का दावा किया जाए किसी भी ऐसे आधार का अभिवचन प्रतिरक्षा के तौर पर कर सकेगा जो उसे संविधाओं से संबंधित किसी भी विधि के अधीन उपलब्ध हो। नेक्स्ट है, न्यास से संबंधित संविधाओं के विशिष्ट अनुपालन का प्रवर्तन कराने से संबंधित प्रावधान कहाँ है? तो ऐसा प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 11 में किया गया है। नेक्स्ट है, क्या संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन कराया जाना न्यायालय का विवेकाधिकार है? तो इसका आंसर होगा नहीं, न्यायालय का विवेकाधिकार नहीं है। न्यायालय धारा 11(2), धारा 14 और धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा। धारा 11(2) के अनुसार न्यासी द्वारा अपनी शक्तियों के बाहर या न्यास के भंग में की गई संविदा का विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। धारा 14 में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में संविदा का विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। धारा 16 में उन परिस्थितियों का उल्लेख है जब संविदा का विशिष्ट परिवर्तन व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं कराया जा सकता, जैसे कि वह प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है
SRA 1963 की धारा 11(2), धारा 14 तथा धारा 16 के सिवाय। धारा 11(2), धारा 14 तथा धारा 16 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए संविदा का विशिष्ट अनुपालन कराया जा सकता है। किन संविदाओं का विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है? तो जहां पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है, जहां संविदा व्यक्तिगत आर्ताओं पर आधारित है तथा जहां संविदा अवधारणीय प्रकृति की है, वहां संविदाओं का विशिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता है। न्यायालय विशेषज्ञों की नियुक्ति SRA की किस धारा के अंतर्गत करता है? तो धारा 14A के द्वारा करता है। नेक्स्ट है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय या रिपोर्ट अभिलेख का भाग होगी। विशेषज्ञ की परीक्षा कोई पक्षकार कब कर सकता है? तो न्यायालय की इजाज़त से कोई पक्षकार विशेषज्ञ की परीक्षा कर सकता है। विशेषज्ञ का फीस, खर्च या व्यय कौन वहन करता है? तो पक्षकारगण वहन करते हैं। न्यायालय विशेषज्ञ की नियुक्ति कब करता है? तो जब न्यायालय विनिर्दिष्ट विवादक पर अपनी सहायता के लिए विशेषज्ञ की राय प्राप्त करना आवश्यक समझता है, तब विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी व्यक्ति के पक्ष में कब नहीं कराया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा जब उस व्यक्ति ने धारा 20 के अधीन संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है, वह यह साबित करने में असफल रहा है कि वह पालन के लिए सदा तैयार और रजामंद रहा है। नेक्स्ट, जब वह संविदा के मर्मभूत निबंधन का पालन करने में असमर्थ हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता है जो संविदा के प्रति कपट करे या जो संविदा का प्रतिस्थापित पालन अभिप्राप्त कर लिया है या जो संविदा द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आशयित संबंध का ध्वंसक हो। नेक्स्ट है, कौन सी संविदाएं हैं जिनका विशिष्ट प्रवर्तन नहीं करवाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अवधारणीय प्रकृति की संविदा, विशिष्ट कौशल कृत्य करने की संविदा जैसे चित्र बनाने की संविदाएं, पुस्तक लिखने की संविदा इत्यादि। नेक्स्ट है, जब संविदा के विशिष्ट अनुपालन का वाद स्वत्व के अभाव में या पूर्ण स्वत्व की अवस्था में निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में क्रेता या पट्टाग्रहिता को क्या अधिकार प्राप्त होगा? तो वाद व्यय प्राप्त करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है, विक्रेता या पट्टाकर्ता ने ऐसी संपत्ति को विक्रय करने या पट्टे पर देने की संविदा की हो जिस पर कि उसका स्वत्व ना हो या अपूर्ण स्वत्व हो, वहाँ क्रेता या पट्टेदार के अधिकारों का प्रावधान कौन सी धारा करती है? तो ऐसा प्रावधान धारा 13 करती है। नेक्स्ट है, न्यायालय संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश किस धारा में उपबंधित दशाओं में दे सकता है? तो धारा 12 में उपबंधित दशाओं में दे सकता है। नेक्स्ट है, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के बाद में वादी केवल अनुतोष तभी पा सकता है यदि वह स्थापित कर देता है कि वह संविदा के भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद था। नेक्स्ट है, संविदा के भाग का प्रवर्तन का निर्देश किस धारा के अंतर्गत न्यायालय दे सकता है? तो ऐसा निर्देश धारा 12 के अंतर्गत न्यायालय दे सकता है। नेक्स्ट है, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कौन प्राप्त कर सकता है? तो इसका आंसर होगा संविदा का विनिर्दिष्ट पालन संविदा के पक्षकार, संविदा के किसी भी पक्षकार के हित प्रतिनिधि, समझौते के अंतर्गत फायदा पाने वाले व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के बाद में वादी प्रतिकर का दावा कर सकता है। कब कर सकता है? संविदा के विशिष्ट पालन के स्थान पर। नेक्स्ट है, किस धारा में संविदा के प्रतिस्थापित पालन का प्रावधान है? तो ऐसा प्रावधान धारा 20 में किया गया है। नेक्स्ट है,
संविदा के प्रतिस्थापित पालन में संविदा का पक्षकार कौन होता है? तो इसका आंसर होगा या तो कोई तीसरा व्यक्ति या पीड़ित पक्षकार का स्वयं का अभिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्थापित पालन के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? भंग करने वाले पक्षकार को लिखित नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविदा भंग करने वाले पक्षकार को संविदा पालन के लिए दी गई लिखित नोटिस में न्यूनतम कितनी अवधि का उल्लिखित होना आवश्यक है? तो 60 दिन का। नेक्स्ट, संविदा भंग से पीड़ित व्यक्ति को क्या उपचार प्राप्त है? तो क्या उपचार प्राप्त है? देखते हैं। प्रतिस्थापित पालन का, भंग करने वाले पक्षकार से व्यय एवं खर्चे वसूल करने का, या प्रतिकल के लिए सिविल वाद संस्थित करने का उपचार प्राप्त है। नेक्स्ट है, संविदा भंग करने वाले पक्षकार से पीड़ित पक्षकार खर्च एवं व्यय कब प्राप्त कर सकता है? तो जब उसने तीसरे पक्षकार के माध्यम से संविदा का पालन करा लिया है या अपने स्वयं के अभिकरण से संविदा का पालन करा लिया है। नेक्स्ट है, न्यायालय कब अवसंरचनात्मक परियोजना से संबंधित संविदा में व्यादेश मंजूर नहीं करेगा? तो इसका आंसर होगा जहां ऐसी अवसंरचना परियोजना की प्रगति या पूरा होने में अड़चन या विलंब होता है। नेक्स्ट है, अवसंरचनात्मक परियोजना से संबंधित संविदा के बारे में विशेष उपबंध किस धारा में किया गया है? तो धारा 20A में किया गया है। नेक्स्ट है, अवसंरचनात्मक परियोजना की अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में विशेष न्यायालय अभिहित करने की बात कही गई है? तो ऐसी बात धारा 20B में कही गई है। नेक्स्ट है, किसी सिविल न्यायालय को विशेष न्यायालय अभिहित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष न्यायालय किन संविदाओं से संबंधित विवादों का अवधारण करेंगे? तो अवसंरचनात्मक परियोजना से संबंधित संविदाओं की बाबत। तो ये तो था दोस्तों आज के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि बिहार सिविल जज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको आप लोग रिवीजन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।